हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में जैसे कि 28 तारीख को, 29 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को या आगे आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखिए भाई, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। यानी कि भाई इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, नंबरिंग दे दो मेरे भाई इनकी। तो देखो RATE, R आएगा 18 पर, A आएगा 1 पर, T आएगा 20 पर, E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे S 19 पर, C 3 पर, W 23 पर, I 9 पर। 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 और 5 में 4 जोड़ेंगे 9। तो 1 2 3 4 सेम काम इसमें कर दो। O 15 पर, P 16 पर, E 5 पर, N 14 पर। इसमें 1 जोड़ेंगे 16, 16 नंबर पर P। इसमें 2 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर R। इसमें 3 जोड़ेंगे 8, 8 नंबर पर H। और इसमें 4 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर R। PRHR। जिन बच्चों ने C आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हमको चाहिए मेरे भाई, जैसा N यहाँ पर है सेम डिट्टो का डिट्टो N यहाँ पर है और सेम डिट्टो का डिट्टो यहाँ पर है। अगर भाई ऐसा ही बनाना था तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ। मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। भाई जैसा Z और Y यहाँ पर है सेम डिट्टो का डिट्टो Z और Y यहाँ पर है। अरे भाई अगर इसमें भी ऐसा है और दर्पण में भी ऐसा ही बनेगा तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ। यहाँ पर अगर ऐसा बनता है तो दर्पण में फिर ये ऐसा बनेगा और ऐसा इसमें नहीं है। तो जिन बच्चों ने C आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। सभी बच्चे बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट कर दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो नंबरिंग दे दो भाई, G आता है 7 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, Y आता है 25 नंबर पर। 7 में 4 घटाएंगे 3, 3 में 4 घटाएंगे 25, 25 में 4 घटाएंगे 21, 21 नंबर पर U आता है। U आता है मतलब ये गलत हो गया। आगे देखो A आता है 1 नंबर पर, C आता है 3 पर, E आता है 5 पर। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 नंबर पर G आएगा। मतलब ये वाला भी गलत है। अब ऐसे कर लेते हैं, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा M 13 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, Q आएगा 17 नंबर पर। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर S और लास्ट में S इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर C उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का PDF मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी रहेगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस PDF से देखने को
मिलेंगे। केवल और केवल 100 रुपये का PDF है। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान लो ये PDF आपने लिया और एग्जाम में तुमको 20 क्वेश्चन भी इस PDF से देखने को मिल गए, तो क्या बुराई है मेरे भाई लास्ट टाइम पर। तो केवल और केवल 100 रुपये का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करके 100 रुपये में आप ये PDF ले सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनके आंसर भी मिलेंगे, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेंगे। केवल और केवल 100 रुपये का है, तो जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल ये है तुम्हारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो N आएगा 14 नंबर पर, R आएगा 18 पर, V आएगा 22 पर, Z आएगा 26 पर। इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4, इसमें भी 4। 26 में 4 जोड़ेंगे तो 4 नंबर पर ही आएगा और वो होता है D। मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट वाले अक्षर को चेक कर लेते हैं। T आता है 20 नंबर पर, X आएगा 24 पर, B आएगा 2 पर, F आएगा 6 पर। इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4, इसमें भी 4। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 नंबर पर J। जिन बच्चों ने D आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो D आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से, यानी कि भाई इनके बीच में कोई रिलेशन। तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो देखो TAMPO, T आएगा 20 पर, A आएगा 1 पर, M 13 पर, P 16 पर और O आएगा 15 पर। इसको देखेंगे S 19 पर, C 3 पर, J 10 पर, T 20 पर और J आएगा 10 पर। 20 में 1 घटाएंगे 19, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 13 में 3 घटाएंगे 10, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 15 में 5 घटाएंगे 10। तो 1 2 3 4 5, बस फर्क इतना है, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो आओ मेरे भाई सेम काम इसके साथ में करते हैं। 50 के साथ में F आएगा 6 पर, I 9 पर, F 6 पर, T 20 पर और Y आएगा 25 पर। इसमें 1 घटाएंगे 5, 5 नंबर पर E। इसमें 2 जोड़ेंगे 11, 11 नंबर पर K। इसमें 3 घटाएंगे 3, 3 नंबर पर C। तो E K C ये गलत और ये गलत। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 24, 24 नंबर पर X। इसमें 5 घटाएंगे 20 नंबर पर T। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में नेमली को 74 लिखा गया, मैनेज को 45 लिखा गया। तो बताओ भाई MUSHER को कितना लिखा जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी क्या दे दो भाई, नंबरिंग दे दो। तो देखो जोड़ के देखो भाई, नेमली को NAMELY, N आएगा 14 पर, A आएगा 1 पर, M आएगा 13 पर, E आएगा 5 पर, L आएगा 12 पर, Y आएगा 25 पर। इनको जोड़ के देखूँ मैं कितना आता है, 14 और 1 15, 15 और 13 28, 28 और 5 आपका 32, 33, 33 और 12 आपका होता है 45, 45 और 50, 25 कितना होता है सर, ये होता है 70। ठीक है भाई, यहाँ पर भी देखो मैनेज को M आएगा 13 पर, A आएगा 1 पर, N आएगा 14 पर, A आएगा 1 पर, G 7 पर, E 5 पर। इनको भी जोड़ के देख लो, 13 और 1 14, 14 और 14 28 और 1 29, 29 और 7 36, 36 और 5 कितना होता है 41। ठीक है, तो ऐसे करो, इसमें भी 4 जोड़ दो अपनी तरफ से, ये हो जाएगा 74। इसमें भी 4 जोड़ दो अपनी तरफ से, ये हो जाएगा 45, जो कि यहाँ पर है। तो इसको देख लो भाई, M आएगा 13 पर, U आएगा 21 पर, S आएगा 19 पर,
एच आएगा 8 पर, ई आएगा 5 पर, आर आएगा 18 पर। तो जोड़ के देखो, देखा 21 और 19 कितना होता है भाई, ये होता है 40 और 13 53, 53 और 8 कितना होता है, 53 और 8 आपका होता है 61, 61 और 5 कितना होता है 66, 66 और 18 कितना होता है 66 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 66 में 18 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 74 84 हो जाए, ठीक है भाई 84। इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4, इसमें भी 4 जोड़ दो, 84 और 4 कितना होता है 88 होता है। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक है भाई। तो देखो, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो देखो भाई, 56 एकम 56 यानी कि गुणा 1 किया, फिर 56 में 2 घटाएंगे तो 54 हो गया, फिर 54 गुणा में 3 करेंगे 162, 162 में से 4 घटाएंगे 158। तो 1 2 3 4, अब आएगा मेरे भाई 5। एक बार गुणा किया, एक बार घटा दिया, एक बार गुणा किया, एक बार घटा दिया, एक बार गुणा कर दो। तो 158 गुणा में 5 करेंगे तो भाई हो जाएगा 8 पंजो 40 का 4, 55 25 और 4 29, 2 4 और 2 6, ठीक है भाई। तो 4 और 2 690 आएगा। क्या कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, 8 पंजो 40 का 4, 55 25 और 4 29 का 2, 5 और 2 790 होता है, ठीक है भाई। जिन बच्चों ने 790 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है भाई 790, ठीक है। एक बार देखो, ये 1 गुणा, इसमें से 2 घटा दिया, ये 3 गुणा, इसमें 4 घटा दिया, अब की बार 5 गुणा कर दो, 158 को 5 से गुणा करेंगे 790 आंसर हो जाएगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या है कि 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो देखो भाई, शुरू के 2 अक्षर ही देख लो, इससे ही पता लग जाएगा। जे एन, जे आएगा 10 पर, एन आएगा 14 पर। आर डब्ल्यू, आर 18 पर, डब्ल्यू 23 पर। एफ के, एफ 6 पर, के 11 पर। एल क्यू, एल 12 पर, क्यू 17 पर। देखो, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। तो सब में तो 5 5 5 5 जोड़ा, लेकिन इसमें मैंने 4 जोड़ा, मतलब इसका मामला गंभीर है। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, बिल्कुल फ्री होता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि भाई इनके बीच में कोई रिलेशन है तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखो भाई, डी जे एच एफ, डी आता है 4 पर, जे आता है 10 पर, एच आएगा 8 पर, एफ आएगा 6 पर। इसको देख लो, जे आता है 10 पर, पी 16 पर, एन 14 पर, एल आएगा 12 पर। 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 और 6 में 6 जोड़ेंगे 12। तो सब में 6 6 जोड़ा है। इसको देख लो, के आएगा 11 पर, टी आएगा 20 पर, क्यू आएगा 17 पर, एन आएगा 14 पर। इसमें 6 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यू। इसमें 6 जोड़ेंगे 26, 26 नंबर पर जेड। तो यही आंसर तुम्हारा होगा। 17 में 6 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर डब्लू। 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 नंबर पर टी। तो कैसे भी कर लो भाई, आंसर तुम्हारा बी होगा। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो 6 6 जोड़ने का लॉजिक था और कुछ भी नहीं है। किसी निश्चित कूट भाषा में इंटरेक्ट को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई सैटरडे को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, शुरू के 3 अक्षर देख लो, आई एन टी, उल्टा करके लिख दिया आई एन टी।
तो यहाँ पर शुरू के 3 अक्षर S80, तुम भी उल्टा करके लिख दो S80। फिर यहाँ पर ER था, इसने इसको RE कर दिया। यहाँ पर UR है, तुम RU कर दो। ACT को उल्टा करके लिख दो ACT। DAY को तुम भी उल्टा करके लिख दो DAY। तो ऐसा किस में है मेरे भाई? TASRUYAD। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 4, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा भाई आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ले सकने वाले अक्षर समूह का चयन करें। तुम्हारे सामने, ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ में है तो बता दो। ठीक, सॉरी रिलेशन ही नहीं है इसमें, ठीक है, इसके बाद में ये, फिर ये, फिर ये। अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है तो तुमको समझना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। बेहतरीन तरीके का सवाल देखो, REST, फिर SEST, SEST, फिर है SFST। तो देखो भाई, R के बाद में S, E के बाद में F, तो S के बाद में अब T आएगा। बाकी इनको सेम टू सेम लिख दो SFTT। ठीक है भाई, तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, देखो बेहतरीन तरीके का सवाल है। देखो यहाँ पर आर के बाद में एस लिखा है, बाकी तीनों अक्षरों को सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ पर देखो ई के बाद में एफ लिखा है, बाकी इसको और इनको सेम टू सेम लिख दिया। अब तुम देखा एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें, अब एक बार इसमें, तो एस के बाद में टी, बाकी इनको सेम टू सेम लिख दो। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न सेट की संख्याएं संबंधित है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है, रीजनिंग की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं मैथ की, तो आपको अगर थोड़ी बहुत भी मैथ आती है तो आपको पता होगा कि ये तीनों आपस में ट्रिपलेट हैं। ठीक है भाई, कैसे ट्रिपलेट है देखो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो अगर मैं 289 में से 225 घटाता हूं तो 64 ही आंसर आता है, जो कि यहाँ पर है। अब इनमें से ट्रिपलेट ढूंढ लो मेरे भाई, तो इनमें से ट्रिपलेट तुम्हारा ये है, देख लो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का स्क्वायर होता है 576। घटाऊंगा तो कितना आता है मेरे भाई आपका 49 आता है, और 7 का स्क्वायर भी तो 49 ही होता है। हाँ सर, बात तो तुमने सही बोली। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए मेरे भाई आपके मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है, तो ये तीनों ट्रिपलेट है भाई। आपने पढ़ा है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, तो ये समकोण त्रिभुज में काम आते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के ट्रिपलेट है। ठीक है भाई, देखो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, तो 289 में से 225 घटाऊंगा तो 64 आता है, और 64 ये 8 का स्क्वायर होता है। सेम यहाँ पर देख लो भाई, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, इनको घटाऊंगा तो 49 आएगा, और ये 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर ही तो होता है 49। हाँ सर, बात तुम सही बोल रहे हो। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।